मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौशल विकास श्रम विभाग की समीक्षा बैठक की। सचिवालय में सीएम धामी ने ये समीक्षा बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। अधिकारियों को उद्योगों की मांग और भविष्य की जरूरतों पर ध्यान में देते हुए प्रशिक्षण कोर्स डिजाइन करने के मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए और इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ट्रेनिंग सेंटरों में अत्याधुनिक मशीन, लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जाए। युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्य सचिव की निगरानी में सभी संबंधित विभागीय सचिव समन्वय स्थापित कर कार्य करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। आयुष, चिकित्सा, स्वास्थ्य की समीक्षा बैठक थी। सचिवालय में इसका आयोजन किया गया। अधिकारियों को इसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने आयुष, चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी ने यह समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर जरूरी कार्यों को पूरा करें। साथ ही युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए आधुनिक लैब्स, सिस्टम और उपकरणों के इस्तेमाल पर भी मुख्यमंत्री धामी ने जोर दिया। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री धामी ने की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आयुष, चिकित्सा और स्वास्थ्य के संबंधित जानकारी साझा की गई। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने आधुनिक लैब्स और तकनीक का इस्तेमाल युवाओं के प्रशिक्षण में इस्तेमाल में लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचकर मुख्यमंत्री ने शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम जी महाराज से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जगत गुरु शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया और आध्यात्मिक मार्गदर्शन लिया। वहीं कावड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कावड़ मेला हम सब के लिए उत्सव का मेला होता है। पूरे देश भर के शिव भक्त कावड़िए गंगा का जल लेने हरिद्वार आते हैं। देवभूमि आने पर हम सभी का स्वागत करते हैं। उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। हमारी कोशिश है कि सभी शिव भक्त एक अच्छा अनुभव देवभूमि से लेकर जाएं। अभी तक 1 करोड़ से अधिक लोग गंगा का जल लेकर जा चुके हैं। हम सब के लिए बड़ा उत्सव का मेला होता है और पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए मां गंगा का जल लेने हरिद्वार आते हैं और हम जैसी देवभूमि की संस्कृति है, देवभूमि पधारने पर, देवभूमि में आने पर सभी का स्वागत करते हैं और उनके लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं उनकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए जो जरूरी है वो सब काम करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि सभी शिव भक्त, मां गंगा के भक्त एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड से लेकर जाएं। उत्तराखंड का किसान अब सिर्फ खेत नहीं जोत रहा, वो तकनीक के साथ भविष्य की फसलें बो रहा है। फल, फूल और सब्जी की खेती अब सिर्फ आमदनी नहीं बल्कि सफलता की कहानी बन चुकी है और इसी कहानी के केंद्र में है देहरादून का चक्राता, जहां खेती एक मिशन है और किसान विजनरी बन चुके हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के 10 जिलों में किसानों की तकदीर अब तकनीक से जुड़ चुकी है। वीरचंद सिंह गढ़वाली, औद्योगिकी विश्वविद्यालय भरसार और उद्यान विभाग मिलकर किसानों को ट्रेनिंग, टूल्स और तकनीक दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि चक्राता जैसे सुदूर इलाकों में भी गिले उगा रहे हैं। बीच बीच में वर्कशॉप, किसान गोष्ठियां
इस तरह के जो आयोजन हैं विश्वविद्यालय में होते रहते हैं, जिससे प्रदेश के किसान लाभान्वित होते रहते हैं। और साथ ही इसमें हॉर्टी टूरिज्म की आने वाले समय बहुत ज़्यादा संभावना है, जिसमें हॉर्टिकल्चर के साथ टूरिज्म, जिसमें ऑर्चर्ड्स होंगे, रिजॉर्ट्स होंगे, इस पे भी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और इससे युवा काफ़ी लाभान्वित होंगे और उनको जो है रोजगार के जो साधन है वो उपलब्ध होंगे। सहिया और चक्राता के कई इलाके अब कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसे हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए आदर्श बन चुके हैं। सरकार किसानों को सब्सिडी, पौधे और तकनीकी सहायता भी दे रही है। जो पौधे रोपित किए गए हैं हमारा 13.5 हेक्टेयर है, जिसमें हमारी विभिन्न प्रजातियां हैं, सेब की हैं, चेरी की हैं, प्लम की हैं, खुबानी की हैं, तो बहुत सारा वैरायटियां हैं मतलब यहाँ पे। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस बदलाव के गवाह बन रहे हैं। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह चौहान कहते हैं, अब ऐसी वैरायटी आ चुकी है जो पहाड़ों की लो लाइट पर भी शानदार फसल दे रही है। बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, एप्पल मिशन लॉन्च होने से पहले जो क्षेत्र प्रदेश से लगा हुआ था, वहाँ पर सेब की जो है हम पैदावार करते आ रहे हैं, बागान लगाने का काम लोग करते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है अब हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये सेब के बागान लोग लगाने का काम कर रहे हैं। एप्पल मिशन के तहत मैं कहना चाहता हूँ, पहले क्या होता था, सेब की वैरायटी होती थी, 1-2 होती थी। सबसे अच्छा जो सेब उस समय माना जाता था वो रॉयल माना जाता था। उस पेड़ उस पौधे को जब हम लगाते थे तो जाके 20 साल की जब उसकी एज हो जाती थी तब वो फल देने का काम। प्रदेश सरकार इस दिशा में व्यापक नीति पर काम कर रही है। 304 करोड़ की पॉली हाउस योजना लागू हो चुकी है, जिससे लगाए जा रहे हैं। मकसद है किसानों की आय दोगुनी करना और पलायन रोकना। ये देखिए, एप्पल के माध्यम से, ड्रैगन के माध्यम से, कीवी के माध्यम से और जो पॉली हाउस योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं, नाबार्ड के माध्यम से 304 करोड़ की 50,000 पॉली हाउस लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। प्रथम चरण में हम 15,000 पॉली हाउस लगा रहे हैं, तो हम निश्चित ही इसके माध्यम से पलायन को रोकेंगे। जब यहाँ के नौजवानों को अपने घर में ही, अपने खेत में उसकी फसल का उचित दाम मिलेगा तो पलायन रुकेगा। वहीं मिलेट्स के लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके लिए भी हम पॉलिसी लाए हैं। देहरादून से लेकर उत्तरकाशी और नैनीताल तक अब किसान सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि अपने भविष्य में निवेश कर रहे हैं। सेब, कीवी, फूल और सब्जियों की महक अब खेतों से निकलकर करोड़ों की कमाई तक पहुंच रही है। ये बदलाव सिर्फ कृषि का नहीं, उत्तराखंड की आत्मनिर्भरता का भी ऐलान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धपीठ भद्राज मंदिर में श्रद्धालु अमर्यादित वस्त्र पहनकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ये निर्णय मंदिर समिति की ओर से लिया गया है। अगर कोई अमर्यादित वस्त्र पहनकर आता है तो मंदिर समिति उन्हें धोती उपलब्ध कराएगी। मसूरी से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित 7,267 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान भद्रराज मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर में 16 और 17 अगस्त का मेले का आयोजन भी किया जाता है। भद्रराज मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र, जिन्हें बलराम भी कहा जाता है, उनके नाम से स्थापित है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि मंदिर में छोटे कपड़े, स्कर्ट, ऑफ पैंट, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स पहनकर आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर में सभी का आदत होना चाहिए। अगर कोई ऐसे कपड़े पहनकर आता है जो अमर्यादित दिखाई दे तो मंदिर समिति उन्हें धोती उपलब्ध कराएगी। वहीं आए दिन दलितों पर हो रहे हमले, हत्या, उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जताई है और देहरादून सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि हरियाणा के हिसार जिले में एक 16 वर्षीय दलित युवक की पुलिस की मौजूदगी में पिटाई कर हत्या कर दी गई। इस घटना का विरोध देहरादून में भी देखने को मिला है, जहां पर हरियाणा की हिसार पुलिस ने जो लोग परिवार जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे, वाल्मीकि समाज के लोग, वहां जाकर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया, उन परिवारों पर मारपीट की और इस कदर वहां की जो
युवा साथी थे उन पर, बुजुर्गों पर और मातृशक्ति पे इस कदर लाठीचार्ज किया, मारपीट हुई वहां पर बहुत ज्यादा, जिसमें 16 वर्षीय गणेश वाल्मीकि जो युवक था, जिसकी पुलिस की मौजूदगी पिटाई में जो है उसकी हत्या हो जाती है। और 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी हरियाणा सरकार उसका कोई भी संज्ञान नहीं लेती है। वहां का शासन प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसी भी तरीके का जो है संज्ञान नहीं लेता है। वहीं उत्तराखंड में भी मानसून की शुरुआत हो चुकी है। हर रोज सूबे के अलग अलग जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बारिश घटनाएं भी लगातार हो रही है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं सड़कों पर पहाड़ गिर रहे हैं। ऐसे में राज्य के लोगों की मानसून को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून सहित 5 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। यहां मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रियों को सावधानी से यात्रा करने की हिदायत दी। आगामी 2 दिनों तक मौसम अनुकूल रहने की संभावना है। 16-17 के लिए तो बोला था कि बढ़ेगी एक्टिविटी, और दिख भी रही है। तो आज अगर 17 के लिए बात करें जुलाई की, तो प्रदेश में ज्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। फिर भारी से बहुत भारी बारिश की अगर बात करें तो उसमें देहरादून, टिहरी और इसी तरह बागेश्वर, नैनीताल इनको रखा गया है। बाकी हैवी रेंज जो है और डिस्ट्रिक्ट्स में भी करीब करीब हमने रखी है, इक्का दुक्का वो भी मिलेगी। इसके साथ जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जो चारधाम लोकेशंस है, चाहे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ है, तो इनमें भी जो आप देखेंगे कि इक्का दुक्का जगहों में भारी वर्षा रहने वाली है। और इसमें येलो के लिए जो वार्निंग है वॉच में वो रखा गया है। तो बिल्कुल लगातार बारिश है। कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं उनमें थोड़ी दिक्कतें हो रही है। हालांकि मशीनरी लगी हुई है स्टेट गवर्नमेंट की, और वो जो है उसको क्लियर कर साथ जो है, परंतु फिर भी ये कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है उनको चाहिए कि वो धैर्य रखें, जिससे कि जो है कोई दिक्कत से बचा जा सके। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में सभी जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। इसी के साथ देहरादून में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अन्य जिलों में भी आकाशीय बिजली चमकने की आशंका जताई गई है। पूरे प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने से कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोटद्वार के कुम्मी चौड़ क्षेत्र में लगभग 375 मीटर अनियमित विद्युत लाइन बिछाने के मामले में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपर अभियंता स्वप्निल जोशी को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोषी मानते हुए अधीक्षण अभियंता ने जेई स्वप्निल जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। बताया जा रहा है कि कार्यक्षेत्र में मौजूद जेई स्वप्निल जोशी की कथित लापरवाही और उदासीनता के कारण न केवल कार्य बाधित हुआ बल्कि विभागीय प्रतिष्ठा और आम उपभोक्ताओं के हित भी प्रभावित हुए। निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्वप्निल जोशी को अब विद्युत वितरण खंड कोटद्वार के प्रभाव क्षेत्र से कार्य मुक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी प्रक्रिया तय होगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती वो विद्युत वितरण खंड पौड़ी गढ़वाल में बंद रहेंगे। हिमालय क्षेत्र विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आ सकता है। यह आशंका देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। उनका कहना है कि हिमालय क्षेत्र में प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्र हो रही है, जिसकी आहट राज्य और आसपास आ रहे भूकंप के छोटे झटकों से मिल रही है। भूकंप के संबंध में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है: कब, कहां और कितना बड़ा भूकंप आएगा। हालांकि भूकंप कहां आ सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कब और कितना बड़ा आएगा इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसके लिए उत्तराखंड में 2 GPS लगाए गए हैं, जिनसे पता किया जाएगा कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक एनर्जी एकत्र हो रही है। लेकिन सटीक जानकारी के लिए इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है।
वहीं इस विषय पर बात करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने कहा कि स्वाभाविक तौर पर भूकंप की संभावना ज्यादातर हिमालय क्षेत्र में आने की है, लेकिन इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि ये भूकंप कब और कहां आएगा। वो या हिमालय का कोई भी पार्ट हो, खतरा तो अर्थक्वेक का है और रहता है, भूकंप का है, क्योंकि जिस भाग में उत्तराखंड है हिमालय में, वहाँ तो खतरा रहता ही रहता है। अभी हाल ही में मेरे ख्याल ये दिल्ली के नज़दीक झज्जर में 2 अर्थक्वेक आए हैं, तो इससे लेके कुछ चिंता बढ़ गई है। बट ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और नॉर्मल वो है, इसकी प्रक्रिया है जो अर्थक्वेक आने की है, 3 और 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक। तो मंथली हम देखें तो 2-4 अर्थक्वेक तो आते हैं इस तरह से, जो नॉर्मल रहता है। वहीं कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कावड़ मेले में नियुक्त गजेटेड ऑफिसर्स के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान कप्तान डोभाल द्वारा उम्दा तरीके से मैनेजमेंट संभालने पर संबंधित ऑफिसर्स को शाबाशी देते हुए सामने आई गलतियों को भी गिनाया गया। साथ ही सुधार के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए और अवगत कराया गया कि आगे और चुनौतियां सामने आएंगी। सभी को अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करनी होगी। कोई भी आयोजन एक टीम के साथ रहकर संपन्न की जाती है। इस प्रकार से हमें भी कार्य करना है, जिससे हम अवश्य सफल होंगे। और कांवड़ मेले में भीड़ के दबाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है। साथ ही कांवड़ मेले में भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ मेले में आने वाले कांवड़ यात्रियों को संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए तमाम रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई हैं। 24 घंटे रेलवे स्टेशन, थाना जीआरपी और आरपीएफ द्वारा निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि कांवड़ मेले के दृष्टिगत 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है, जिसके चलते किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी कांवड़ यात्रियों को ना हो। कांवड़ यात्रा में लगातार हमारे श्रद्धालु हैं वो रेलवे के माध्यम से भी आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा नियत स्तर पर तैयारी की गई है। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा के जो इंतजाम है उनका स्वयं हम लोग जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी, उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है और सभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग लगातार सतर्क कार्रवाई कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में इस बार भक्ति के साथ भावनाओं का अनोखा मेल देखने को मिला है। हरिद्वार में केदारनाथ मंदिर की आकृति में बनी एक खास कांवड़ लोगों के बीच चर्चा का विषय है। ये कांवड़ 2013 की आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाई गई है। फूलों, तस्वीरों और दीपों से सजी इस कांवड़ में सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि उस त्रासदी की पीड़ा और श्रद्धा भी झलकती है। शिव भक्तों का कहना है कि ये कांवड़ भोलेनाथ के साथ उन सभी को समर्पित है जो उस आपदा में जान गंवा बैठे। साथ ही पीएम मोदी को भी धन्यवाद देने का संदेश है, जिन्होंने उस समय केदारनाथ जाकर राहत कार्यों की निगरानी की और लोगों को भरोसा दिया। ये कांवड़ यात्रा अब सिर्फ तीर्थ नहीं रही, बल्कि एक ऐसा भावनात्मक सफर बन गई है जो श्रद्धा के साथ नेतृत्व और संवेदना को भी नमन कर रही है। मेरा नाम संजय है जी। ये कांवड़ हम केदारनाथ में जो हमारे भाई वहाँ पे जब आपदा आई थी, वो बेचारे वहाँ पे मर गए थे, तो उनकी याद में लेके जा रहे हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे गए, उनको वो भी हमें अच्छा लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लोगों के बारे में इतना सोचते हैं, तो इसलिए हम इस कांवड़ को लेके जा रहे हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है हमारे केदारनाथ बाबा जी, तो इस वजह से भी हमारे मन में विचार है। ये हम इसलिए लेके जा रहे हैं कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ बाबा मंदिर भी है। और हमारे जब भी हमारे देश में कभी आपदा आई है, कभी भी कोई दिक्कत होती है, तो मोदी जी वहां जाकर के तपस्या करते हैं और उन्हीं की याद में और उन्हीं के जो मोदी जी करते हैं सब कुछ उनकी, इसमें ही हम जो केदारनाथ बाबा का मंदिर लेके जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। और जो है हमें सुविधा बहुत मिली है 13-2000, उनके लिए भी श्रद्धांजलि है, हमारी तरफ से भी है और मोदी जी की तरफ से भी है। बाबा हमारे जो मोदी बाबा है वो भी सबके लिए सहयोग करते हैं, हमेशा उनके लिए भी किया था। गाजियाबाद से कांवड़ लेने हरिद्वार आए एक कांवड़िए की सड़क हादसे में मौत हो गई।
दिल्ली हरिद्वार नगला इमारती हाईवे को क्रॉस करते समय कावड़िया कार की चपेट में आ गया, जिसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। रुड़की सीओ ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कावड़िया को हॉस्पिटल भेजा गया, जहां हॉस्पिटल ने उसको मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद कार ड्राइवर वाहन के साथ मौके से फरार हो गया था। हादसे के समय घटनास्थल पर ज्यादा कावड़िये मौजूद नहीं थे। मृतक के परिजनों की घटना की सूचना दी गई है। कार चालक की तलाश फिलहाल की जा रही है। ये नगला इमरती के पास एक बसंत हवेली ढाबा है, उसके थोड़ा आसपास पर एक एक्सीडेंट हुआ जो हमारे एक भोले की उसमें मौके पर ही चोट काफ़ी लगी थी। उनको संभवतः मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनको गाड़ी से भिजवाया गया और प्राथमिक उपचार दिलवाने के लिए तुरंत से गाड़ी से भिजवाया गया था और हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया था। और जो मृतक हैं वो गाजियाबाद के रहने वाले हैं और आगे उसमें पंचायतनामे की कार्रवाई की जा चुकी है। देखिए, मौके पर हमारे गाड़ी भी अर्टिगा गाड़ी थी, उससे एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी मौके पर मौजूद थी। गाड़ी पुलिस ने कब्जे में ली है, दाखिल की हुई है और इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मनरेगा में अनियमितता पर सीडीओ ने कार्रवाई की है। 2 ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित करने की खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला विकास अधिकारी हरिद्वार ने मनरेगा योजना के तहत अनियमितताओं के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी रविंद्र सैनी और प्रमोद सैनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई उनकी तत्कालीन ग्राम पंचायतों ग्रामगढ़ और आनेकी विकास खंड बहादुराबाद में की गई जांच के बाद हुई, जिसमें वो दोषी पाए गए हैं। प्रशासन भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और सभी अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। 2 ग्राम विकास अधिकारी जिनको हमने सस्पेंड किया है और उसमें वो मस्टर रोल जो निकाले गए थे, इसमें जो मृतक व्यक्ति हैं उनके मस्टर रोल निकाले थे, उसी को ध्यान में रखते हुए एक कार्रवाई की गई थी और जो जांच रिपोर्ट आने के उपरांत तत्काल जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के उपरांत उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।